Welcome or welcome back to the Productive Lab. Hi people, my name is Aman and you are watching day 5 of आज से शब्द हुए आसान series, and today in this video we'll cover session 7 and session 8 of the book WordPad Made Easy. And if you haven't watched my previous videos, so go watch them first and then come to this video. So without any further ado, let's start. Starting with session 7 and 8, our first word is optometrist. अब पीछे हमने पढ़ा था metrist आया है from the word metron, और metron का मतलब होता है measurement. तो optometrist हुआ a person who measures vision, test eye and prescribe fit glasses. Optometrist a person जो हमारी विजन नापता है, हमारी आंखें टेस्ट करता है और हमको ये बताता है कि हमारे आईज को कौन सी लेंसेज लगेंगे, कौन से नंबर के लेंसेज लगेंगे, ग्लासेस लगेंगे. ठीक है, तो वो होता है ऑप्टोमेट्रिस्ट. ऐसे ही सेकंड वर्ड है ऑप्टिशियन. ऑप्टिशियन हमने पढ़ा था कल. फिर पर्सन हु मेक्स लेंसेज एंड ग्लासेस. ठीक है, ऑप्टिशियन होता है जो हमारे चश्मे बनाता है, उसे बोलते हैं ऑप्टिशियन. ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है ऑर्थोडोंटिस्ट. ऑर्थोडोंटिस्ट से हमको याद है एक ये दो वर्ड से बना ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट, और डोंटिस्ट बना है फ्रॉम द वर्ड डोंटोस जिसका मतलब होता है टीथ. तो ऑर्थोडोंटिस्ट हुआ अ डेंटिस्ट स्पेशलाइज्ड इन द प्रिवेंशन और करेक्शन ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ द टीथ. मतलब ऐसा डेंटिस्ट जो हमारे दांतों को सीधा करता है. सीधा मतलब कि एक स्ट्रेट उसमें लेके आता है. तो ऑर्थोडोंटिस्ट होता है जो दांतों में हम जैसे तारे लगाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे दांत सीधे हो जाते हैं. तो ऑर्थोडोंटिस्ट ही ये काम करता है. ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑस्टियोपैथ. ठीक है, ऑस्टियोपैथ कौन होता है? A person who is trained to treat injuries to bones and muscles using pressure and movements. ठीक है, ऑस्टियोपैथ होता है वो डॉक्टर जो आपकी मसल्स या आपकी बोन्स को स्पेसिफिक प्रेशर्स और मूवमेंट्स के साथ उसको इंजरीज को ट्रीट करता है, उनको क्योर करता है. मतलब कि ऑस्टियोपैथ हुआ अ पर्सन जो आपकी मसल्स और बोन्स को किसी सर्टेन प्रेशर या मूवमेंट से ठीक करता है, वो होता है ऑस्टियोपैथ. ठीक है, नेक्स्ट है पॉडियाट्रिस्ट. पॉडियाट्रिस्ट होता है अ पर्सन हु ट्रीट्स माइनर फुट इंजरीज एंड मे परफॉर्म माइनर सर्जरीज. ठीक है, पॉडियाट्रिस्ट हुआ जो डॉक्टर आपके पैरों से रिलेटेड जितनी भी इंजरीज है उसको ठीक करता है, वो होता है पॉडियाट्रिस्ट. ठीक है, ऑस्टियोपैथ हुआ ऐसा डॉक्टर जो बोन्स और मसल्स को एक सर्टेन प्रेशर या मूवमेंट से ठीक करता है. पॉडियाट्रिस्ट हुआ अ पर्सन जो आपके पैरों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसको ठीक करता है और उसको सर्जरी भी परफॉर्म कर सकता है अगर वो इंजरी ठीक क्योरेबल नहीं है थ्रू मेडिसिन, तो वो सर्जरी भी परफॉर्म कर सकता है. नेक्स्ट है कीरोप्रैक्टर. अ पर्सन हु ट्रीट्स डिजीजेस by pressuring a person's joint, especially those in back. ठीक है, कीरोप्रैक्टर होता है ऐसा पर्सन जो आपकी बैक पे प्रेशर दे के, ठीक है, आपके जॉइंट्स या फिर आपकी कोई भी डिजीज़ होती है उसको क्योर करता है. ठीक है, अब कीरोप्रैक्टर भी प्रेशरिंग करता है और एस्ट्रोपैथ भी प्रेशर करता है. तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो जो कीरोप्रैक्टर होता है वो मेजरली आपकी बैक को प्रेशर करता है, बैक से रिलेटेड या फिर जॉइंट्स से रिलेटेड, नेक से रिलेटेड और हेड से रिलेटेड. इन सब प्लेसेस पे आपको प्रेशर्स देता है और उससे आपको ट्राई करता है उससे ट्रीट करने की. ठीक है, लेकिन ऑस्टियोपैथ क्या होता है, ये आपकी बॉडी पोस्चर्स को ले ठीक करता है. ठीक है, या फिर बॉडी में अलाइनमेंट कहीं पर नहीं होती है तो वहाँ बॉडी की मसल्स या जॉइंट्स को अलाइन करता है. जैसे किसी का शोल्डर एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, तो वो ऑस्टियोपैथ होता है जो उसको एक अलाइनमेंट में लेके आता है. ठीक है,
तो ऑस्टियोपैथ मेडिकेशंस भी प्रोवाइड करता है, लेकिन कीरोप्रैक्टर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर से उस चीज़ को ठीक करता है। तो ये होता है ऑस्टियोपैथ और कीरोप्रैक्टर में डिफरेंस। नेक्स्ट है साइकी। साइकी का मतलब पता है हमको कि ये होता है माइंड, सोल या फिर स्पिरिट। ठीक है, ये हम पीछे क्लास में पढ़ के आए हैं। तो साइकोलॉजिस्ट कौन होता है? An expert who studies the mind and the way that people behave. साइकोलॉजिस्ट होता है ऐसा पर्सन, ऐसा एक्सपर्ट, ठीक है। साइकी से हमारा वर्ड आया माइंड, और लॉगोस मीन्स स्टडी, और आईएसटी मीन्स एक्सपर्ट। तो ऐसा एक्सपर्ट जो हमारा माइंड पढ़ता है और उनको ट्रीट करता है, तो वो होता है साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट क्या होता है? A medical doctor who diagnoses and treats mental, emotional and behavioral disorders. ठीक है, साइकेट्रिस्ट होता है ऐसा डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर, जो हमारा मेंटल, इमोशनल और बिहेवियर डिसऑर्डर्स को स्टडी करता है या डायग्नोस करता है। ठीक है, वो होता है साइकेट्रिस्ट। अब साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में डिफरेंस क्या होता है? तो साइकोलॉजिस्ट होता है अ पर्सन हु इज़ ट्रेंड इन डिग्री ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट होता है अ साइकोलॉजिस्ट इज ट्रेंड इन डिग्री इन साइकोलॉजी। ठीक है, और साइकेट्रिस्ट क्या होता है? साइकेट्रिस्ट होता है मेडिकल डॉक्टर हु ट्रीट्स मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट होता है ऐसा पर्सन जो साइकोलॉजी में जिसने डिग्री ले रखी होती है, और साइकेट्रिस्ट होता है मेडिकल डॉक्टर। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस होता है ये कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो आपको थेरेपीज़ के थ्रू आपको वो मेंटल चीज़ों को ठीक करता है, मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट्स को ठीक करता है थ्रू थेरेपीज़। ठीक है, सेशंस रखते हैं वो लोग, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सेशंस रखते हैं, वो फेस टू फेस 1-on-1 टॉक्स होती हैं। लेकिन साइकेट्रिस्ट क्या होता है? ऑन द अदर हैंड, साइकेट्रिस्ट जो है आपको मेडिकेशंस प्रोवाइड करता है, आपको डायग्नोस करता है कि आपको क्या दिक्कतें हैं, फिर उस हिसाब से आपको मेडिकेशंस प्रोवाइड करता है, मेडिसिन्स देता है। तो ये होता है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में डिफरेंस। ठीक है, तो साइकिक होता है अ पर्सन इज कॉल्ड साइकिक इफ दे सीम टू पोजेस अ सिक्स्थ सेंस, अ स्पेशल गिफ्ट और माइंड रीडिंग ईटीसी। साइकिक, अगर आपने कभी सुना हो कि इसके पास साइकिक एबिलिटीज़ है, मतलब ऐसा पर्सन जिसके पास कोई अलग ही अनयूजुअल ऐसी पावर है जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, या तो वो माइंड रीडिंग हो सकती है या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको फ्यूचर दिखता हो, तो वो होती है साइकिक। ठीक है, साइकिक एबिलिटीज़ बोलते हैं उसको। तो नेक्स्ट वर्ड है साइकोपैथिक। साइकोपैथिक होता है, दो वर्ड से बना है। सबसे पहले तो ये साइकी मतलब माइंड, और पैथिक, पैथिक आया फ्रॉम द वर्ड पैथोस। ठीक है, और पैथोस का मतलब होता है सफरिंग। ठीक है, सफरिंग कह सकते हैं इसे, या फिर हम इसको डिजीज़ भी बोल सकते हैं। तो साइकोपैथिक क्या हुआ? A suffering caused by serious mental illness that caused somebody to behave in a violent way। मतलब कि साइकोपैथिक हुआ किसी मेंटल इलनेस के चलते पर्सन, किस सामने वाले पर्सन को वो वायलेंट वे में उससे बात करता है या उससे बिहेव करता है। मतलब कभी भी मन करता है गुस्से से बात करेगा, कभी मन करता है तो उसको थप्पड़ मार देगा। तो ऐसी सफरिंग के चलते, ऐसी मेंटल इलनेस के चलते वो कुछ भी बिहेव करता है, तो वो होता है साइकोपैथिक। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कबीर सिंह। ठीक है, तो वो उसको जब भी गुस्सा आता था वो किसी को भी थप्पड़ मार देता था, कभी कुछ कर देता था, चीज़ें फेंकता था। तो वो क्या हुआ? साइकोपैथ हुआ। और साइकोपैथिक क्या हुआ? उसकी सफरिंग्स या उसकी मेंटल इलनेस, ठीक है, जो उससे ये सब काम करवाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी हुआ, अभी हम ऊपर पढ़ के आए थेरेपी, थेरेपी मतलब क्योर करना। तो साइकोथेरेपी हुआ
कि ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल या इमोशनल डिसऑर्डर्स, ठीक है, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल या इमोशनल डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये होता है साइकोथेरेपी। नेक्स्ट है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस होता है अ मेथड ऑफ ट्रीटिंग मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स बाय एक्सप्लोरिंग अ पर्सन्स माइंड एंड फीलिंग, ठीक है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है कि उसको एग्जामिन करना, ठीक है। तो साइको एनालिसिस हुआ अ मेथड ऑफ ट्रीटिंग मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स बाय एक्सप्लोरिंग अ पर्सन्स माइंड एंड फीलिंग, किसी पर्सन के माइंड को एग्जामिन करना ताकि उसका आगे ट्रीटमेंट किया जा सके। जैसे कि हमने साइकोलॉजिस्ट पढ़ा, तो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है? साइकोलॉजिस्ट करता है कि आप जब कि थेरेपी के लिए जाते हैं तो उनसे बैठ के बात करते हैं और वो क्या उनसे पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो क्वेश्चंस पूछना क्या करते हैं? उस क्वेश्चन पूछने से वो एनालिसिस करते हैं कि पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। तो वो होता है साइको एनालिसिस जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, ठीक है। ये होता है साइको एनालिसिस। नेक्स्ट है साइकोसोमैटिक, ठीक है। साइकोसोमैटिक बना है दो वर्ड से, साइको और साइकी, तो हमें पता माइंड, और एक वर्ड है सोमा। सोमा का मतलब होता है बॉडी, ठीक है। तो साइकोसोमैटिक हुआ कंसर्न्ड और इवॉल्विंग बॉडीली सिम्टम्स कॉज्ड बाय मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस। मतलब क्या हुआ? साइकोसोमैटिक हुआ कि ऐसे बॉडीली सिम्टम्स, ऐसे सिम्टम्स जो बॉडी पे दिखते हैं ड्यू टू मेंटल या इमोशनल डिस्टर्बेंस के, ठीक है। मतलब मेंटल या इमोशनल डिस्टर्बेंस के चलते आपकी बॉडी भी वो सिम्टम्स दिखा रही है, तो वो होता है साइकोसोमैटिक। जैसे अगर कोई पर्सन वो होता है डिप्रेस्ड होता है तो उसको नींद नहीं आती है, और अगर नींद नहीं आती है तो उसके फेस पर वो दिखता है, तो वो होता है साइकोसोमैटिक। मतलब उसके मेंटल इलनेस के चलते उसकी फिजिकल अपीयरेंस भी अफेक्ट हो रही है, तो ये होता है साइकोसोमैटिक। और लास्ट वर्ड है साइकोजेनिक। साइकोजेनिक फिर से बना है दो वर्ड से, साइकी माइंड, और जेनिक आया है फ्रॉम द वर्ड जेनेसिस, ठीक है। और जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ और ओरिजिन, ठीक है। तो साइकोजेनेसिस ओरिजिनेटिंग इन द माइंड और इन मेंटल और इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स। साइकोजेनेसिस का मतलब हुआ कि वो आपके दिमाग में ओरिजिन हो रहा है उसका, या उसका बर्थ हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है साइकोजेनेसिस, ठीक है। मतलब बेसिकली साइकोजेनेसिस का मतलब हुआ कि वो आपके दिमाग में आ रहा है, वो ओरिजिनेट हो रहा है आपके दिमाग से, तो वो हुआ साइकोजेनेसिस, ठीक है। तो अब हम इसका रिकैप लेंगे। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट, मेट्रिस्ट से हमने देखा मेट्रॉन्स, और मेट्रॉन्स का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट हुआ अ पर्सन हु मेजर विजन, टेस्ट आई एंड प्रिस्क्राइब फिट ग्लासेस, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जो आपकी आंखों को या आपकी विजन को मेजर करता है और आपको ये बताता है कि आपकी ग्लासेस, आपको कौन से नंबर की ग्लासेस लगेंगे। और ऑप्टिशियन क्या होता है? ऑप्टिशियन होता है ऐसा पर्सन जो आपके लिए वो नंबर के लेंसेज बना के देता है या ग्लासेस बना के देता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थो मतलब स्ट्रेट और डोंटोस मतलब हुआ टीथ। तो ऑर्थोडोंटिस्ट हुआ अ डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन प्रिवेंशन और करेक्शन ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ द टीथ। मतलब ऐसा डॉक्टर जो हमारी दांतों को अलाइन करता है, एक सीधे करता है, दांतों को सीधा करता है। अब वो ब्रेसिस के थ्रू हो सकता है या फिर किसी और टेक्निक के थ्रू भी हो सकता है। तो ये होता है ऑर्थोडोंटिस्ट। अब ऑस्टोपैथ क्या होता है? ऑस्टोपैथ होता है अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रीट इंजरीज टू बोन्स एंड मसल्स यूजिंग प्रेशर एंड मूवमेंट्स। मतलब कि ऐसा पर्सन जो आपकी इंजरीज को ट्रीट करता है थ्रू बोन्स या मसल्स, ठीक है, यूजिंग प्रेशर या मूवमेंट्स या प्रेशर यूज़ करके आपकी बॉडी पार्ट्स को या आपकी इंजरीज को, बोन्स को, मसल्स को ठीक करता है, वो होता है ऑस्टोपैथ। पोडियाट्रिस्ट क्या होता है? पोडियाट्रिस्ट होता है अ पर्सन जो आपके फुट इंजरीज को ठीक करता है, और हो सकता है वो फुट इंजरीज मेडिकेशंस के थ्रू ना ठीक होकर सर्जरीज के थ्रू हो, तो वो सर्जरीज कौन परफॉर्म करता है? पोडियाट्रिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कीरोप्रैक्टर। अब कीरोप्रैक्टर होता है ऐसा पर्सन जो आपकी
बॉडी ट्रीट करता है या आपकी डिजीज़ को ट्रीट करता है यूजिंग प्रेशर्स, और वो प्रेशर्स होते हैं या तो बैक पे या नेक पे या फिर हेड पे, ठीक है। ऑस्टियोपैथ और कीरोप्रैक्टर में फ़र्क होता है ये कि ऑस्टियोपैथ आपको मेडिकेशंस भी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, और आपको आपकी इंजरीज़ और ये ओवरऑल बॉडी की इंजरीज़ को ठीक करता है। लेकिन कीरोप्रैक्टर जो होता है वो आपकी जॉइंट्स को या फिर आपकी बोन्स को ही बेसिकली ठीक करता है, और थ्रू योर बैक, नेक और हेड, ठीक है। ये होता है कीरोप्रैक्टर। नेक्स्ट आता है साइकी। साइकी से वर्ड, साइकी का मतलब हुआ माइंड, सोल या स्पिरिट, ठीक है। तो इससे वर्ड बनता है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट आया फ्रॉम द वर्ड साइकी मीन्स माइंड, लॉगोस मीन्स स्टडी और आईएसटी मीन्स एक्सपर्ट। तो साइकोलॉजिस्ट हुआ एन एक्सपर्ट हु स्टडीज द माइंड एंड द वे दैट पीपल बिहेव, ठीक है। मतलब ऐसा पर्सन, ऐसा एक्सपर्ट, मेडिकल एक्सपर्ट बेसिकली, जो आपके माइंड को ठीक करता है, को स्टडी करता है और पर्सन या लोग कैसे बिहेव करते हैं उन सब चीज़ों को स्टडी करता है, ठीक है। और साइकेट्रिस्ट क्या हुआ? साइकेट्रिस्ट हुआ मेडिकल डॉक्टर, जो आपकी बॉडी को ट्रीट करता है फ्रॉम द मेंटल, इमोशनल या बिहेवियरल डिसऑर्डर्स से, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? साइकोलॉजिस्ट होता है ऐसा पर्सन जो साइकोलॉजी में ट्रेंड हो, लेकिन साइकेट्रिस्ट होता है ऐसा पर्सन जो आपके मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करता है। मतलब इनमें डिफरेंस ये होता है कि साइकोलॉजिस्ट आपको ट्रीटमेंट देता है सिर्फ थेरेपी से, 1-on-1 सेशंस कंडक्ट करके, लेकिन साइकेट्रिस्ट आपको मेडिकेशंस भी प्रोवाइड कर सकता है। और साइकोलॉजिस्ट आपकी माइल्ड मेंटल हेल्थ कंसर्न्स को क्योर करता है, जैसे एंजाइटी या डिप्रेशन हो गया। लेकिन साइकेट्रिस्ट ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि वो मेडिकल डॉक्टर है, तो वो सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशंस को भी क्योर करता है, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है, ये सब। अब नेक्स्ट है साइकिक। साइकिक होता है ऐसा पर्सन जिसके पास कोई सिक्स्थ सेंस होती है। हम कहते हैं कि साइकिक एबिलिटीज़, ठीक है, ऐसी एबिलिटीज़ जो हम किसी ऑर्डिनरी पर्सन के पास नहीं होती है, ऐसी गॉड गिफ्ट एबिलिटीज़। तो साइकिक होता है ऐसा पर्सन जिसके पास कुछ गॉड गिफ्ट एबिलिटीज़ होती है, जैसे माइंड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, फ्यूचर प्रिडिक्शन करना, जो भी होता है ये सब, ये आता है अंडर साइकिक, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड साइकोपैथिक। साइकोपैथिक आया है फ्रॉम द वर्ड साइकी एंड पैथोस। साइकी मीन्स माइंड और पैथोस मीन्स सफरिंग, तो माइंड की सफरिंग्स, ठीक है। या फिर साइकोपैथिक होता है कि माइंड की सफरिंग्स से एक पर्सन इतना मेंटली डिस्टर्ब्ड है कि वो दूसरे पर्सन्स के साथ वायलेंटली बिहेव करना शुरू कर देता है, ठीक है, मतलब कि गुस्से में रहता है। नेक्स्ट है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी आया, साइकोथेरेपी का मतलब हुआ ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस हुआ ऐसा मेथड जिससे आपको पहले आपका माइंड रीड किया जाता है, माइंड एक्सप्लोर किया जाता है, माइंड को एनालिसिस, माइंड को पढ़ा जाता है। तो साइको एनालिसिस हुआ कि ट्रीटिंग मेंटल या इमोशनल डिसऑर्डर बाय एक्सप्लोरिंग अ पर्सनस माइंड एंड फीलिंग, मतलब कि पर्सन की दिमाग को पढ़ा जाता है इसमें, मतलब एज एन ऐसे नहीं पढ़ा जाता कि पढ़ रहे हैं, बट वो एक्सप्लोर किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है क्वेश्चंस पूछ के, ठीक है। तो वो होता है साइको एनालिसिस। फिर नेक्स्ट है साइकोसोमैटिक। सोमैटिक आया है फ्रॉम द वर्ड साइकी और सोमैटिक। साइकी मीन्स माइंड और सोमैटिक मीन्स बॉडी। तो ड्यू टू मेंटल या इमोशनल डिस्टर्बेंस वो सिम्टम्स आपके, कुछ सिम्टम्स आपकी बॉडी पर भी शो हो रहे हैं, तो वो होता है साइकोसोमैटिक, ठीक है। और लास्ट वर्ड है साइकोजेनिक। अब साइकोजेनिक आया है फ्रॉम द वर्ड साइकी, मतलब माइंड, और जेनिक आया है फ्रॉम द वर्ड जेनेसिस, जिसका मतलब होता है बर्थ, कि वो आपके माइंड से ओरिजिनेट हुआ है। इट कैन बी आइडिया, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो ये हुआ साइकोजेनेसिस। So this was session 7 and 8 of day 5. Hope you liked it, and if you do, then do consider subscribing to my channel and hit that like button. You can also drop down your suggestions in the comment box. Until then,
बाय।